5 members are present in the kingdom Monera. One is Archaebacteria, we are already complete. Second is Eubacteria, we are finished. Okay. Then third is Cyanobacteria. Fourth is Mycoplasma, and fifth is Actinomyces. Okay. So we are already finished Archaebacteria and Eubacteria. But Eubacteria is also called a true bacteria. It has Eubacteria has cellular composition is peptidoglycan and uramic acids. Okay, they are somewhat different chemical components from the Archaebacteria. Okay, as well as they are called true bacteria having rigid cell wall. They have flagellum also for locomotion, for motility. Eubacteria में फ्लैजेला फॉर्म होता है एंड इंक्लूड्स यूबैक्टीरिया में कुछ मेंबर है जो ऑटोट्रॉप भी है, मतलब उसमें फोटोट्रॉप और कीमोट्रॉप दो टाइप है. इन यूबैक्टीरिया द बैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉपिक, दे मे बी फोटोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक्स. ओके, और सम ऑफ द मेंबर्स आर आल्सो हेटरोट्रॉपिक. सम ऑफ द मेंबर्स आर आल्सो हेटरोट्रॉपिक एंड दोज बैक्टीरिया who are photoautotropics having chlorophyll A pigment similar to the green plants. Okay, those eubacteria which are photoautotropics synthesize food in presence of light and they have chlorophyll A green pigment similar to the green plants. This is about the eubacteria. Now next is cyanobacteria. Third member is Cyanobacteria, also called as blue-green algae. Cyanobacteria is also called as blue-green algae. These are again some of them are unicellular. Cyanobacteria में कुछ unicellular member है, कुछ colonial member है. Some of them are unicellular, some of them are colonial, some of them are filamentous, and maybe they are were found in the marine water as well as terrestrial habitat. They may be found in the marine habitat, that is sea water, as well as terrestrial habitat, means they may be survive on the land also. Okay, moist place on the land also. Okay, so this is about the cyanobacteria, their place of survival. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. आप देख सकते हो साइनोबैक्टीरिया में जो स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया का, जैसे कि नॉस्टॉक है, अनाबिना है, तो उसमें आपको पता होगा ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है, इसमें दो टाइप के सेल बनते हैं. वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल और इसके ऊपर जो कॉलोनी आती है, कॉलोनी या फिर शीट आता है, एंड दैट शीट इज कॉल्ड एज जिलेटिनियस शीट. जिलेटिनियस शीट रहता है कहां पे, कॉलोनी के ऊपर या फिलामेंट के ऊपर. ओके, एंड दीज आर रिमेनिंग सेल जो है इसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे. वेजिटेटिव सेल बोलते हैं जो कि सेपरेट होने के बाद रिप्रोडक्शन कर पाते हैं. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइनोबैक्टीरिया में जो फिलामेंटस algae है, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, इसमें कुछ स्पेशल सेल रहते हैं एंड दैट स्पेशल सेल इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट रहता है एंड दैट हेटेरोसिस्ट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. हेटेरोसिस्ट हेल्प इन द नाइट्रोजन fixation in some of the cyanobacteria. Okay, so this is about the characteristic of cyanobacteria in which heterosis cell is present, which help to fix the atmospheric nitrogen. Okay, heterosis cell क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, और बाकी के जो सेल है वो वेजिटेटिव सेल है, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं ना. ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पे और एक सेल रहती है, इसको बोलते हैं हम लोग अकाइनेट्स. क्या बोलते हैं, अकाइनेट भी बोलते हैं. अकाइनेट्स आर आल्सो देयर. इंस्टेड ऑफ वेजिटेटिव सेल दे आल्सो हैव अकाइनेट्स आल्सो. सो ये साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है.
जिसमें अलग अलग सेल है, और जो कवरिंग में कॉलोनीज का उसको बोलते हैं जिलेटिनस शीट, जेल से बना हुआ शीट रहता है जो अटैचमेंट करता है किसके साथ, सबस्ट्रेटम के साथ, जो ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। देखो कभी कभी साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, वाटर बॉडी में ब्लूम बनाते हैं, व्हाट इज ब्लूम्स, देयर पॉपुलेशन इंक्रीज एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरियल ब्लूम। और वो ब्लूम की वजह से क्या होता है, वाटर की बॉडीज पोल्यूटेड बन जाते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया का ग्रोथ एक्सेस होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से उसका ब्लूम बन जाता है, कॉलोनीज बन जाते हैं, और उसकी वजह से वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। एंड सम ऑफ देम, कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्स करके, मैंने बोला आपको, क्योंकि यहाँ हिट्रोसिस के अंदर क्या होता है, एंजाइम बनता है, कौन सा, नाइट्रोजिनेज। हिट्रोसिस कंटेन एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड दैट एंजाइम हेल्प इन द कन्वर्शन ऑफ N2 into NO3, या पहले N2 से NO2 बनता है और NO2 से NO3 बनता है, दैट इज नाइट्रेट फॉर्मेशन होता है, और वो कौन करता है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज। ओके, जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर है, स्पेशली हेट्रोसिस सेल के अंदर इस एंजाइम बनता है। साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस सेल के अंदर एंजाइम बनता है, कौन सा, नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजन फिक्स कर पाती है। और दिस साइनोबैक्टीरिया, example of this cyanobacteria is nostoc and anabina। ओके, ये कभी कभी सिम्बायोटिक है, मतलब दूसरे प्लांट के साथ, दूसरी बॉडी के साथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, या फिर कभी कभी फ्री लिविंग है, मतलब पानी के अंदर भी सरवाइव होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। ओके, और मैंने आपको बोला था कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल ऑलरेडी बोला था मैंने, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल बोला था मैंने आपको। ओके, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, केमिकल का ब्रेकडाउन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट बनाते हैं, या फिर अमोनिया बनाते हैं, एंड दीज आर यूजेस फॉर रिलीज द एनर्जी ना, यूजेस द रिलीज द एनर्जी फॉर एटी प्रोडक्शन। नाइट्रेट बने या नाइट्राइट बने या अमोनिया बने, उन सभी की वजह से क्या होता है, केमिकल एनर्जी प्रोडक्शन होती है, दैट इज एटीपी ना। क्या बनती है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। ओके, कब, जब नाइट्राइट और अमोनिया बनता है, उस दौरान एटीपी प्रोडक्शन भी हो जाता है। ओके, फॉर एटीपी प्रोडक्शंस एंड दे हेल्प इन द रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये भी काम करते हैं कौन, कीमो ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो ये हो गया कीमो ऑटोट्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन। बाद में मैंने बोला था कुछ यूबैक्टीरिया जो है, या कुछ बैक्टीरिया जो है हेटरोट्रॉपिक भी है, दैट मींस दे आर मोस्ट ऑफ द अबंडेंट इन नेचर। मैंने बोला था हेटरोट्रॉप सबसे ज्यादा है, 80% है, हेटरोट्रॉप सबसे ज्यादा है, 80% है नेचर में, और ऑटोट्रॉप खाली 20% थे। और हेटरोट्रॉप क्या करते हैं, फिर मेजॉरिटी ऑफ देम आर डीकंपोजर है, उसमें से भी हेटरोट्रॉप में भी, और मैं बोल रहा हूँ 80% डीकंपोजर है और बाकी के 20% पैरासाइट्स है। सो दिस इज अबाउट द हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। दे आर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर आल्सो। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का ह्यूमन अफेयर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट है, परिणाम होता है। क्यों, पहला उसके कुछ यूजफुल इम्पैक्ट होते हैं, कुछ बैडफुल इम्पैक्ट होते हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं। पहले यूजफुल इम्पैक्ट कौन से देखते हैं। ओके, बैक्टीरिया के यूजफुल इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन लाइफ के ऊपर। पहला, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड। पहला यूज है बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया रहता है, जिसको हम शॉर्ट में लैक बोलते हैं। वो मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में करता है, लैक्टो शुगर का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में करता है। होगा पहला इम्पैक्ट। सेकंड, दे आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, एंटीबायोटिक्स। आपको पता होगा एक्टिनोमाइसिस में स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का मेंबर है, एक्टिनोमाइसिस में स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का मेंबर है। वो क्या करता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करता है। आप बोलेंगे एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक ऐसा केमिकल है जो एक माइक्रोब से हम ऑब्टेन करते हैं और दूसरे हार्मफुल माइक्रोब को किल करते हैं, डिसीज को क्योर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, तीसरा, कुछ बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, कहाँ पे, लिग्यूम प्लांट में। शायद मैंने तो बोला आपको, लिग्यूम प्लांट में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया ग्रो होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन द रूट नोडल ऑफ लेग्यूम प्लांट्स एंड दे हेल्प इन द
नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लिविंग प्लांट्स। तीसरा, चौथा मैं बोल रहा हूं कुछ अभी होगा 3 यूज। पहला हो गया कर्ड प्रोडक्शन, सेकंड बोला एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, थर्ड बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये 3 हो गए बेनिफिशियल, मतलब ह्यूमन के ऊपर बेनिफिशियल यूजफुल इंपैक्ट हो गए। अब हार्मफुल इंपैक्ट क्या है? सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉजिंग डिसीज एंड दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। दे कॉजिंग डिसीज टू द प्लांट्स, दे कॉजिंग डिसीज टू द एनिमल आल्सो। फॉर एग्जांपल कॉलेरा है, टाइफाइड है, टिटेनस है, ये पूरे डिसीज एनिमल को होते हैं। कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, ये पूरे डिसीज एनिमल को होते हैं। या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ओके, वो भी टीबी कॉज करता है। तो ये हो गए डिसीज पैथोजन, जिसको एनिमल को डिसीज कॉज करते हैं। और सिट्रस कैंकर नाम का एक पैथोजन है जो प्लांट के ऊपर सिट्रस प्लांट को डैमेज करता है, ब्रेक करता है, ओके, लॉस करता है सिट्रस प्लांट का, उसको हम बोलते हैं। बाद में मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। रिप्रोडक्शन में 3 टाइप बताया था मैंने आपको, बाइनरी फ्यूजन 1, दूसरा एंडोस्पोर फॉर्मेशन 2, और तीसरा कौन सा? कॉन्जुगेशन, जहां पे डीएनए ट्रांसफर होता है एक सेल के दूसरे सेल के अंदर। सो दिस इज अबाउट द बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। देन साइनोबैक्टीरिया में आपको बता रहा हूं, साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइसिन नाम का पिगमेंट रहता है। साइनोफाइसिन, ये उसको हम बोलते हैं फाइकोबिलिन्स। साइनोबैक्टीरिया में जो पिगमेंट है, मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया फोटोऑटोट्रोपिक, मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया फोटोऑटोट्रोपिक, उसके अंदर फाइकोबिलिन नाम का पिगमेंट रहता है। उसके और 2 टाइप है, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथ्रिन। ओके, फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर का रहता है, ब्लू कलर का रहता है, और फिर फाइकोइरेथ्रिन रेड कलर का है। उसी के साथ कैरेक्टराइड्स भी है येलो कलर का, क्लोरोफिल भी है। सो ऑल दिस पिगमेंट्स आर हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। ओके, साइनोबैक्टीरिया प्लेस कहां है? फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में रहते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, फिलामेंटस है, उसमें नॉस्टॉक है, अनाबिना है, ऑसिलोटोरिया है, फिलामेंटस बॉडी फॉर्म होती है। ओके, इसमें रिस्पायरेशन, अपेंडेजेस, मोटिलिटी, ये सब कुछ होता है। आराम रिस्पायरेशन करते हैं जनरली, मोटाइल रहते हैं। और न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? दे आर ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉप्स, मतलब लाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं। किसको? साइनोबैक्टीरिया को। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, प्रिमिटिव मेंबर है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपको बोला ऑलरेडी, कभी कभी साइनोबैक्टीरिया की वजह से ब्लूम फॉर्म होता है, मतलब वाटर बॉडी पोल्यूटेड हो जाती है, और जिसकी वजह से वहां पे पानी के अंदर बीओडी बढ़ता है। बीओडी मतलब, बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है और वाटर पोल्यूटेड बना देता है। कौन? साइनोबैक्टीरियल ब्लूम। ओके, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं हेटेरोसिस की वजह से, नॉस्टॉक एंड अनाबिना। ओके, या आलोशिरा फिक्स द नाइट्रोजन पैडी फील्ड असिम्बायोटिकली। आलोशिरा नाम का एक साइनोबैक्टीरिया है, वो पैडी फील्ड में असिम्बायोटिकली मींस फ्री लिविंग है, वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। कहां पे? पैडी फील्ड में। बाद में सिम्बायोटिक में कुछ, सिम्बायोटिक में एग्जांपल बता रहा हूं। पहले एग्जांपल बता रहा हूं सिम्बायोटिक का, अनाबिना अजोली। अनाबिना अजोली मतलब अनाबिना लिविंग इन द आजोला लीव्स। आजोला क्या है? एक्वाटिक फॉर्म है, एक्वाटिक फॉर्म है, उसके लीफ के अंदर अनाबिना ग्रो होते हैं, और वहां पे अनाबिना का और आजोला का, टेरिडोफाइट का और अनाबिना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, अनाबिना और हॉर्नवर्ड मतलब ब्रायोफाइट मतलब एंथोशेरस। ब्रायोफाइट में मेंबर है कौन सा? एंथोशेरस नाम का, उसको हम हॉर्नवर्ड बोलते हैं। उसके अंदर अनाबिना के कॉलोनी रहते हैं 2। और तीसरा एग्जांपल बोल रहा हूं, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो है एसोसिएट विद द कोरोलाइट रूट ऑफ द साइटस। साइटस के अंदर जो कोरोलाइट रूट रहते हैं उसके अंदर नॉस्टॉक मेंबर है। सो दिस इज अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। याद रखो, इन सभी को हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। अगर ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का लेवल बढ़ाते हैं, प्लांट को सप्लाई करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। फिर वो बैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया हो। ओके, रिप्रोडक्शन तो इसका सिंपली फ्रैगमेंटेशन के द्वारा बात होगा, या फिर बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होगा, या फिर कभी कभी इसमें हिप्नोस्पोर भी फॉर्म होता है, रेस्टिंग स्पोर बनता है। हिप्नोस्पोर मीन्स रेस्टिंग स्पोर बनता है कब? अनफ्लोरेबल कंडीशन में, और फिर वो रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है ना। सो दिस इज अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट मेंबर इज माइकोप्लाज्मा, फोर्थ मेंबर ऑफ द
मोनेरा, मोनेरा में चौथा मेंबर मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक 3 मेंबर हो चुके हैं। कौन कौन से? आर्किबैक्टीरिया ओवर, यूबैक्टीरिया ओवर, साइनोबैक्टीरिया ओवर। नाउ द फोर्थ मेंबर of the monera is what? Mycoplasma. Mycoplasma is also called as PPLO, pleuropneumonia like organisms. Okay, pleuropneumonia, okay, like organism बोलते हैं इसको। Remember, mycoplasma is the smallest cell in the nature. सबसे छोटी सेल है, okay, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइक्रोन से भी छोटा रहता है। ओके, इसलिए वो स्मॉलेस्ट सेल है, विदाउट सेल वॉल है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी सेल है, माइक्रोस्कोपिक है, विदाउट सेल वॉल रहती है। ओके, एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉलेस्ट सेल है, विदाउट सेल वॉल है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव होते हैं, मतलब ये अनारोबिक है। और मेनी ऑफ देम आर कॉजिंग पैथोजेनिक, दैट मींस दे कॉज डिसीज टू द प्लांट्स एंड एनिमल। माइकोप्लाज्मा जो है, मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक है, वो प्लांट्स को और एनिमल को क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। ओके, साइज मैंने आपको ऑलरेडी बोला था 0.1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन का साइज रहता है इसका। ओके, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए रहता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में रहता है जेनेटिक मटेरियल। कहां पे? माइकोप्लाज्मा के अंदर। और सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल। दे हैव high resistance to the antibiotic. They have capacity to resistance to antibiotic. एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करते हैं। विदाउट सेल वॉल है। बाद में नो नीड ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ओके, जनरली दे आर पैथोजेनिक रहते हैं। पैथोजेनिक मींस डिसीज कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा कॉज जनरली डिसीज। ओके, और इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हो माइकोप्लाज्मा का, तो ये सबसे बाहर इसका क्या रहता है? लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ प्रोटीन बनता है, मेम्ब्रेन रहता है, सेल वॉल तो नहीं है, लिपोप्रोटीन है। और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। ओके, देन उसके साथ अंदर क्या रहता है? राइबोसोम भी रह सकते हैं। राइबोसोम 70s टाइप ऑफ राइबोसोम भी रहते हैं इसके अंदर। और मेटाबोलाइट रहते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, वो सोते मेटाबोलाइट्स, वो भी माइकोप्लाज्मा के अंदर स्टोर होते हैं। ओके, और द माइकोप्लाज्मा वेरी सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक लाइक क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन। Mycoplasma is very sensitive to the antibiotic like chloramphenicol and tetracycline. Okay, ये तो रेजिस्ट करते हैं मगर फिर भी सेंसिटिव भी है। और देखो डिसीज लाइक प्लूरोनिमोनिया एज वेल एज मेल इनफर्टिलिटी और प्लूरोनिमोनिया नाम का डिसीज कॉज करते हैं। कौन? माइकोप्लाज्मा, एनिमल में। ओके, और प्लांट में अगर देखते हो तो उसकी वजह से जो डिसीज होता है उसका नाम है बंची टॉप ऑफ पपाया, लिटिल लीफ डिसीज ऑफ बनाना। ये पूरे डिसीज है जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं। और एलिमेंट्री बॉडी इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया माइकोप्लाज्मा के बारे में इंफॉर्मेशन। मैंने आपको पहले बोला था कि कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल है। कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, डिसीज कॉजिंग करने वाले। ट्यूबरकुलोसिस करने वाला कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लिप्रोसी करने वाला कौन है? लिप्रोसी करने वाला माइकोबैक्टीरियम लिप्री। टाइफाइड करने वाला कौन है? साल्मोनेला टाइफी। ये पूरे डिसीज कॉज करते हैं। ह्यूमन को डिसीज कॉज करने वाले कौन कौन से? और कॉलरा कौन करता है? वाइब्रियो कॉलरी। टिटेनस कौन करता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। सेफेलिस कौन करता है? ट्रिप्नोडिमा पैलिडियम, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं। Syphilis is the sexually transmitted disease caused by what? Treponema pallidum. Then diphtheria नाम का डिसीज होता है, कोरिनोबैक्टीरियम। डिप्थेरी से एंथ्रेक्स नाम का भी डिसीज होता है एनिमल को।
एंथ्रेक्स नाम का डिसीज होता है एनिमल को, कौन करता है? ओके, एंथ्रेक्स कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, ब्लैक लेग कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम। ओके, देन प्लांट में क्या होता है? अलग अलग डिसीज होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। पहला सिट्रस कैंकर कॉज्ड बाय xanthomona citrus, क्राउन गॉल ऑफ प्लांट कॉज्ड बाय क्राउन गॉल। ओके, डिसीज कहते हैं उसको। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशस की वजह से होता है, जीन ट्रांसफर होते हैं नेचुरली जीन ट्रांसफर करने के लिए कुछ क्राउन गॉल बैक्टीरिया रहते हैं, उसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशस, जो उसको हम टीआर प्लाज्मिड बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, देन कुछ बैक्टीरिया की वजह से डिसीज भी कॉज होते हैं प्लांट को। Xanthomonas oryzae है, Xanthomonas oryzae जो राइस प्लांट के ऊपर ब्लाइट डिसीज कॉज करता है। ओके, डीनाइट्रिफाइम बैक्टीरिया भी कुछ जो डीनाइट्रिफाइम बैक्टीरिया है कुछ जो सॉइल की फर्टिलिटी कम करते हैं, उसका नाम है Pseudomonas डिनाइट्रिफिकांस, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकांस जो डिनाइट्रिफिकेशन करते हैं। ओके, फूड पॉइजनिंग भी करते हैं, कुछ बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क का स्पॉइल करने वाले सैल्मोनेला इंट्राइटिस है जो इंटेस्टाइन के अंदर फूड को स्पॉइल करते हैं, सैल्मोनेला इंट्राइटिस। ओके, मिल्क एंड एग प्रोडक्ट का न्यूरोटॉक्सिन सीक्रेट करने वाले। ओके, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, देन क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम भी है जो मल्टीप्लाई करते हैं और जिसकी वजह से टॉक्सिन रिलीज होता है और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। और कुछ बैक्टीरिया जो है बायोलॉजिकल वेपन भी है, जैसे कि एंथ्रेक्स है, बैसिलस एंथ्रेसिस या वाइब्रियो कॉलरी जो बायो वेपन बोल के काम करता है। बायो वेपन मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गन किल कर सकते हैं, बायो वेपन बोल के यूज कर सकते हैं बायो वार में। तो ये भी उसके क्या हो गए? हार्मफुल इफेक्ट हो गए। अब यूजफुल में बोल रहा हूं, यूजफुल बैक्टीरिया कौन कौन से? पहला अमोनिफिकेशन करने वाला अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस रोमोसस, ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। दूसरा नाइट्रिफिकेशन करने वाले ओके, जो अमोनिया का कन्वर्शन नाइट्राइट में और नाइट्रेट में करते हैं, उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ओके, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है। ओके, कुछ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है, जैसे कि राइजोबियम है, आजोबैक्टीरियम है, आजोस्पेरलम है, आसिम्बायोटिक भी है, आजोटोबैक्टर, क्रोमेटियम, रोडोस्पाइरलम एक सैंपल है। ओके, डेयरी प्रोडक्ट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि स्टेप्टोकोकस है, लैक्टोबैसिलस है। ओके, ये विटामिन सी प्रोडक्शन के लिए हेल्प होते हैं या फिर विटामिन B12 प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। कर्ड में आपको पता होगा, कर्ड में विटामिन B12 प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से? डेयरी प्रोडक्ट के जो बैक्टीरिया उसकी वजह से। कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट एंटीबायोटिक बनता है, डिस्कवर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस नाम का बैक्टीरिया है या एक्टिनोमाइसिस है, जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का एंटीबायोटिक बनता है। इंडस्ट्रियल यूज में भी कुछ यूज होता है इसका। ओके, एसिटोबैक्टीरियम एसिडिस से विनेगर या एसिटिक एसिड बनता है। ओके, या फिर बैसिलस मेगाथोरियम से क्या होता है? टी और टोबैको लीव्स से फ्लेवर बनता है। ओके, बाकी के कुछ यूज है इसके। और दिस इज अबाउट द बैक्टीरिया यूज्ड इन द। और कुछ बैक्टीरिया जो है ऑयल क्लीन करते हैं, ऑयल क्लीन Pseudomonas पुडिया ऑयल क्लीनिंग करने वाले हैं, Pseudomonas पुडिया। कुछ बैक्टीरिया है जो पोल्यूटेड वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, ई कोलाई है। ओके, ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जो पानी के अंदर जो पोल्यूटेड बैक्टीरिया है उसको किल करते हैं। कौन सा? ब्रिलो वाइब्रियो बैक्टीरियो वायरस बोलते हैं उसका। ओके, बैक्टीरियोहोरस बोलते हैं। और बीटी टॉक्सिन, सबको पता है बीटी टॉक्सिन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी दिखाता है, इसकी वजह से हम कॉटन प्लांट के अंदर ये बैसिलस थ्रोनोइडेंसिस जीन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी आती है। उसके बाद लास्ट मेंबर मैं आपको बता रहा हूं माइकोप्लाज्मा के साथ। लास्ट मेंबर जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज एक्टिनोमाइसिटिस।
Okay, last member of the kingdom Monera is Actinomycetes. 5 member is Actinomycetes. Okay, बहुत ही important and easy simple member है ये. Actinomycetes क्या क्या करता है ये? They are branched and filamentous bacteria. Okay, ये कैसा है? Branched है and filamentous बैक्टीरिया है. ओके, कल्चर के ऊपर, कल्चर में, ओके, लैबोरेटरी के अंदर इसका ग्रोथ होता है. रेडिएटिंग कॉलोनीज ऑफ द कल्चर. देन सेल वॉल कंटेन माइकोलिक एसिड्स. सेल वॉल के अंदर क्या रहता है इसके? ओके, माइकोलिक एसिड नाम का केमिकल रहता है सेल वॉल के अंदर. ओके, माइकोलिक एसिड केमिकल है कहां पे? सेल वॉल के अंदर. देन they have members of saprophytic and decomposer. Majority of the actinomycetes are decomposers है या फिर saprophyte है. saprophyte मतलब जो डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं. ओके, और some of the member of actinomycetes like mycobacterium and corynebacterium are parasites. mycobacterium जैसे जो मेंबर है, mycobacterium और कोरिनोबैक्टीरियम जो है वो क्या है? पैरासाइट भी है, मतलब डिसीज कॉज करते हैं, पैथोजन बोल के काम करते हैं. कौन? माइकोबैक्टीरियम एंड कोरिनोबैक्टीरियम कॉज पैरासाइटिक नेचर, कॉजिंग डिसीज. और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंटीबायोटिक एक्टिनोमाइसिस. एंटीबायोटिक बनता है. ओके, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिस. Okay, antibiotic produced by actinomyces member, especially genus Streptomyces. Okay, Streptomyces जो member है actinomyces member, वो antibiotic प्रोड्यूस करते हैं Streptomycin नाम का. कौन सा एंटीबायोटिक बनाते हैं? Streptomycin एंटीबायोटिक का नाम है और वो को बनाता है Streptomyces नाम का member. So this is about the overall explanation of kingdom Monera. Okay, in next class we'll discuss about another kingdom Protista. Thank you. That's like hot springs, deserts, and deep oceans. Different bacteria synthesize their food in different ways. Some of them are autotrophs. That is, they synthesize their own food from inorganic substrates. However, a majority of them are heterotrophs. That is, instead of synthesizing their own food, they depend on other organisms or dead organic matter for food. Based on their shape, bacteria can be classified into 4 types: the spherical coccus, the rod-shaped bacillus, the vibrium, which is in the shape of a comma, and the spiral spirulum. There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and, if motile, a flagellum. Cyanobacteria, commonly known as blue-green algae, are examples of eubacteria. They are unicellular, filamentous algae that live in colonies. Their colonies are usually surrounded by gelatinous sheaths. Bacteria can be divided into autotrophs as well as heterotrophs. Autotrophs can further classified into photosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophs. Like plants, cyanobacteria have chlorophyll A, and they are, like them, photosynthetic autotrophs. That is, they synthesize their food by using light energy. Did you know cyanobacteria like nostoc and anabina can also fix atmospheric nitrogen in their specialized cells called heterocysts?
Chemosynthetic autotrophs oxidize various inorganic substances such as nitrates or ammonia and use the energy released for ATP production. They help in recycling nutrients like nitrogen, sulfur, and phosphorus. On the other hand, heterotrophic bacteria are decomposers. They help us make curd, fix nitrogen in legumes, and produce antibiotics. They can also cause harm by damaging crops. And some diseases like typhoid, tetanus, and cholera are known to be caused by bacteria. Bacteria reproduce by fission. They can also reproduce sexually by a primitive DNA transfer from one bacterium to another through the pilus. Under unfavorable conditions, bacteria produce spores. Apart from eubacteria, there are special bacteria called archaebacteria that live in extreme conditions. For example, halophiles live in extreme salty areas. Thermoacidophiles live in hot springs, while methanogens live in marshy areas. Methanogens are also present in the gut of ruminant animals as cows and buffaloes. These bacteria are responsible for the production of methane, also referred to as biogas, from the dung of these cattle. All archaebacteria have a different cell wall structure than other bacteria, which helps them to survive in extreme conditions. Unlike eubacteria and archaebacteria, mycoplasmas are the bacteria that do not have a cell wall. They are also smallest living beings ever known who can survive without oxygen. They are pathogenic in animals and plants. Kingdom Monera, therefore, consists of eubacteria, archaebacteria, and mycoplasmas. All unicellular eukaryotes come under Kingdom Protista. Members of the Kingdom Protista are primarily aquatic. Chrysophytes, Dinoflagellates, Euglenoids, slime molds, and Protozoans are few categories of protists. Since they are all eukaryotes, they contain a well-defined nucleus and other membranous organelles. Some protists also have either a flagellum or a cilium. They reproduce both asexually through cell fusion and sexually via zygote formation. Chrysophytes include diatoms and golden algae or desmids. They are microscopic and float in great numbers in both freshwater and saline water. Also, they are mostly photosynthetic. Diatoms are known as chief producers in the oceans. Diatom cell walls are embedded with silica, making them indestructible. Diatoms therefore manage to leave behind a large amount of their cell wall deposits in their habitats. These fossilized remains of diatoms form diatomaceous earth. It can be put to various uses like polishing and filtration of oils and syrups. Dinoflagellates are colorful protists found both in marine and freshwater. Depending on the main pigments in their cells, they are yellow, green, brown, blue, or red. Sometimes, when a red dinoflagellate multiplies rapidly in the sea, it makes the sea appear red. This red tide phenomenon
is known to be harmful, as the toxins so released can kill other marine animals such as fish. Dinoflagellates usually have two flagella: longitudinal flagella and transverse flagella. Their names indicate how both the flagella are positioned. Euglenoids too, like dinoflagellates, have two flagella, one short and the other a long one. Instead of a cell wall, euglenoids have a protein-rich layer called pellicle that makes their bodies flexible. Euglenoids are phototrophic autotrophs in the presence of sunlight, since they also have chloroplasts, like plants. However, they behave as heterotrophs in the absence of sunlight. Slime molds are saprophytic protists, that is, they live on dead organic matter. They form a huge aggregation called plasmodium. However, during unfavorable conditions, this plasmodium differentiates and forms spores that possess true walls. These spores are so resistant that they can survive for years under adverse conditions. Protozoans are protists that are believed to be primitive relatives of animals. Did you know that the word protozoans means the first animals? All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. They can be classified into four types: amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoans, and sporazones. Out of these, amoeboid protozoans are found in fresh water, marine water, as well as moist soils. They use false feet called pseudopodia to move and capture their prey. Some amoeboids, like entamoeba, are parasites. Flagellated protozoans, as the name suggests, have flagella. They can be either free-living or parasitic. Some parasites, like trypanosoma, can also cause diseases like sleeping sickness. Ciliated protozoans, like paramecium, can be found at almost all places where there is water. They are very active since they possess thousands of cilia. It is the coordinated movement of these cilia that steers the water containing their food into their gullet. The gullet is a cavity that opens to the outside of the cell surface. Lastly, sporazoans are organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. Plasmodium is the most famous sporazoan. It causes malaria in humans and is also known as the malaria parasite, common mushroom,